हेलो बच्चों, तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे लेके आए आपके लिए एक बहुत ही शानदार, मजेदार और आपका इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, एक बहुत ही ऐसा सेशन जिसकी बच्चे काफी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर प्लीज आप हमें ये बताइए कि क्या हम जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में 220 प्लस स्कोर कर सकते हैं, क्या हम अपना सिलेक्शन सर सिक्योर कर सकते हैं क्या इस समय से अगर हम जेई की तैयारी करें तो जैसा कि बच्चों आप सबको पता है कि दिसंबर स्टार्ट हो चुका है और एनटीए की तरफ से अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपका जेई मेन 2023 के फर्स्ट अटेम्प्ट कब होने वाला है। तो इस बात से बच्चों ये तो कंफर्म हो जाता है कि आपका जो एग्जाम है जेई फर्स्ट अटेम्प्ट का वो होने वाला है बच्चों अप्रैल में, क्योंकि जनवरी में अब फर्स्ट अटेम्प्ट होना पॉसिबल नहीं है। ओके, इसका मेन जो रीजन है वो है बच्चों एनटीए की तरफ से अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आना, तो जिससे कि हमें ये तो पता चल जाता है कि हमारे पास अभी टाइम सफिशिएंट है। तो अगर क्या हम अभी से पढ़ के जेई मेन 2023 के फर्स्ट अटेम्प्ट में 200 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं या 220 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं? तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको इसका आंसर अभी नहीं दूंगा, लेकिन आप इसका आंसर सेशन के लास्ट में निकाल सकते हैं कि क्या हम अभी भी पढ़ के जेई में 200 प्लस मार्क्स ला सकते हैं या नहीं। लेकिन इसके लिए बच्चों आपको कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे काफी स्टूडेंट है, ऐसे काफी एग्जाम्पल है जिन्होंने लास्ट में तैयारी करके काफी अच्छी परसेंटेज बनाई है जेई मेन में और उन्होंने बच्चों 250 तक स्कोर किया है। तो यहाँ पे कुछ चीजों को आपको बच्चों ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि हाउ टू स्कोर 220 प्लस इन जेई मेंस। ओके, तो सबसे पहला जो बच्चों आपके तैयारी में जो फैक्ट डालता है वो होता है बच्चों आपका फाइनल रिवीजन। जी हाँ बच्चों, ये जो फाइनल रिवीजन है उसकी स्ट्रेटेजी आपने कैसे बनाई है उसको बहुत ही मतलब ध्यान से, और ये बच्चों जो आप प्लान बनाते हो फाइनल रिवीजन का, ये हम बात करते हैं लास्ट 45 डेज में। जब आपके पास बच्चों अंतिम समय होते हैं, लास्ट के 45 डेज होते हैं, तो आपका जो फाइनल रिवीजन है वो किस प्रकार से चल रहा है, उसमें आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं। लेकिन बच्चों का यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है कि सर हम फाइनल रिवीजन किस प्रकार से करें, हमारे पास कंटेंट क्या है, क्योंकि हमने पढ़ तो सब कुछ रखा है। अगर आप बच्चों 12th के स्टूडेंट हैं जो अभी एग्जाम देने वाले हैं, तो आप बच्चों स्कूल जाना तो बंद कर दीजिए। जी हाँ, अब आपके पास समय ऐसा आ चुका है कि आप अपना पूरा एफर्ट जेई के एग्जाम में लगा दें। और आपने अगर कंटिन्यूसली स्कूल गए हैं तो आपने क्लास 12th का भी टोटली सब कुछ पढ़ रखा होगा। ड्रॉपर्स के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो बच्चों सेल्फ स्टडी इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फाइनल रिवीजन में लास्ट 40 डेज में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको 200 से ऊपर मार्क्स चाहिए एग्जाम में, तो आपको पीवाईक्यू करने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जेई मेन के। अब इसमें सर मुझे क्वेश्चंस कौन से करने पड़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं बच्चों 2015 से 2022, और अगर आपके पास समय ज्यादा है तो 2010 से 2022 तक के भी सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि पीवाईक्यू में बच्चों आपको हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन मिल जाता है, जिससे आपके 23 में बच्चों ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस सही होने के चांसेस बनते हैं। अब बच्चे को ये नहीं पता होता कि सर पीवाईक्यू को कैसे अटेम्प्ट करें। बच्चे के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है कि सबसे पहले वो जाके पीवाईक्यू देखता है तो उसको पता ही नहीं है कि हम कैसे सर इस चीज को कवर करें कि सारे पीवाईक्यू हमारे कंप्लीट हो जाए। तो मैं बताऊंगा बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीका है। जब भी आप किसी चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सबसे पहले किसी भी क्वेश्चंस को स्टार्ट करिए खुद से करना। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं बनता, आप कोई भी उसमें मेथड लगाते हैं, आपको उस समय ध्यान नहीं आता, तब आप उसका बच्चों आंसर देख सकते हैं, और आंसर देखने के बाद फिर आप उसको खुद से लगाइए। बच्चे यहाँ पे गलती ये करते हैं कि वो मेहनत से पूरा क्वेश्चंस निकालते हैं, आंसर निकालते हैं, लेकिन अगर आंसर मैच नहीं होता तो वो आंसर देखते लेते हैं कि हाँ सर ये मेथड तो हमारे माइंड में आया ही नहीं, और फिर उसको आंसर देख के छोड़ देते हैं। लेकिन हमें छोड़ना नहीं है, हमें उस पूरे क्वेश्चंस को दोबारा सही तरीके से करना है।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको बच्चों इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। अगर आपके पास समय ज्यादा है तो 2010 से 2022 तक के भी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। और यहां पे अगर मैं बात करूं 19 की, 20 की, 21 की, 22 की, क्योंकि इस समय पर बच्चों आपको पता है कि आपका जो एग्जाम था वो काफी शिफ्टों में हुआ था, तो आपको नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस काफी मिल जाएंगे किसी भी चैप्टर के। तो यहां से आपकी जो तैयारी रहेगी वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अब दिक्कत यहां पे आती है कि सर हमारी अभी भी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कवर नहीं है। हम पीवाईक्यू देखने जाते हैं, हम आंसर देखने के बाद भी हमें कंसेप्ट समझ में नहीं आता। तो इसके लिए बच्चों सबसे सही जो सटीक तरीका है, आप बच्चों यहां पे क्या कर सकते हैं, वन शॉट वीडियो देख सकते हैं। जी हाँ, ये वन शॉट वीडियो जो होगा ये आप कहीं से भी देखेंगे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको बहुत ही कम टाइम में और ज्यादा कंसेप्ट सीखने को मिल जाएंगे। और अगर मैं यहां पे बात करूं कि सर वन शॉट वीडियो देखने के बाद फिर हमें क्या करना है, तो बच्चों यहां पे आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। जी, जब तक आपने सेल्फ प्रैक्टिस नहीं की है तब तक आपका वो वीडियो देखने का कोई सेंस नहीं बनता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे जो थर्ड है कि सर हमारे को कंटेंट भी मिल गया, पीवाईक्यू आपने बता दी कि क्वेश्चंस करने, लेकिन उन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैंने बता दिया। क्वेश्चंस आप खुद से करिए। अगर आपको कुछ मिसकंसेप्ट आ जाता है या आपको वो समझ नहीं आ रहा, उस टाइम वो कंसेप्ट आपके माइंड में नहीं आ रहा, तो आप उसको देखिए आंसर देखने के बाद फिर आप खुद से उसको दोबारा सोल्व करिए। उसके बाद वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि अगर वो इसमें से एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन, तो आप उसको डेफिनेटली सही करके आएंगे। और उस टाइप का आपको कभी भी क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको डेफिनेटली सही करेंगे। ओके, और अगर आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमेशा वन शॉट वीडियो देखने की कोशिश कीजिए और सेल्फ प्रैक्टिस करिए। थ्योरी पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए बच्चों, मैं पहले से कह रहा हूं। अगर आप कक्षा 12वीं में है और स्कूल में है तो स्कूल जाना बंद कर दीजिए। स्कूल के पूरा जो आपका बोर्ड का है उसको अब तक कवर हो जाना चाहिए था। अगर आपने नहीं किया है तो बच्चों जेईई की प्रिपरेशन में आपको काफी दिक्कत आ सकती है। तो ध्यान रखिए बच्चों, अप्रैल में आपके एग्जाम होने के चांसेस है, जेएन में होने के चांसेस बिल्कुल 0 है, क्योंकि एनटीए की तरफ से अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आज का सेशन आपके लिए बच्चों काफी ज्यादा लाभदायक हुआ होगा और इससे आपको यह पता चल जाएगा कि क्या ये सब करके मैं 220 प्लस मार्क्स लेके आ सकता हूं। तो मेरा आंसर होगा बच्चों, बिल्कुल आप 220 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हो। और काफी बच्चों को जब हमने अच्छा बच्चों ने स्कोर किया तो उनसे पूछा तो उनमें जो कॉमन पॉइंट थे वो यही थे कि सर लास्ट टाइम पे हमने पूरा एफर्ट मार के पीवाई के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, कुछ वीडियो देखे थे जिसमें हमें कंसेप्ट की प्रॉब्लम हो रही थी, और उसके बाद सर हमने सेल्फ प्रैक्टिस की क्वेश्चनों की और हमने सर अच्छा स्कोर यहाँ पे हासिल किया जेईई मेन में। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो बच्चों यहाँ पे इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप और भी सेशन चाहते हैं हमसे तो कमेंट करके बच्चों मुझे जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।